नमस्कार, वेदरन्यूज.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अनिश तिवारी। अभी हम चंदौली धरना स्थल पे मौजूद हैं। आप पीछे बोर्ड देख सकते हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, गांव के ग्रामवासियों को इंसाफ दो। और 5 गांव वाले, जैसा कि इन लोग बता रहे हैं, और लगातार आज 5वां दिन है इन लोग धरने पे बैठे हैं। और सबसे बड़ी हम चीज़ बता दें कि इनका कहना है कि जो हमारी मतलब 4 फादर से चली हुई जो रास्ता आ रहा था, किसी दबंग ने कब्जा कर लिया है और रास्ता बनने नहीं दे रहे हैं और बहुत सारी मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ रहा है और रास्ता इनको नहीं मिल पा रहा है। और लगातार ये 5वां दिन है इनका धरने में बैठने का। और 5 गांव के लोग हैं इन लोग। हम बात करते हैं क्या है मामला और कौन दबंग है, क्या चाहते हैं इन लोग। जी, कौन ऐसा जो कब्जा कर लिया है इस सरकार में, जबकि ये तो बड़ी अच्छी सरकार है, मतलब कब्जाधारियों के खिलाफ सब कुछ होता है। सरकार में कोई दोष नहीं है, सरकार में हम लोगों की पूरी श्रद्धा है, योगी जी में कोई दोष नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय हमारे, उनका कहीं ना कहीं बर्दाश्त उसको प्राप्त है। जो व्यक्ति सड़क की ज़मीन को ज़बरदस्ती बिना किसी नापी के अपनी ज़मीन बता रहा है और इसको सारे अधिकारी सुन रहे हैं, और अपने ही अधिकारी, एसडीएम जैसे अधिकारी की रिपोर्ट लगी है जो प्रेषित है सीडीओ महोदय को, जिसमें यह साफ लिखा है कि उसका रोका जाना एकदम बिल्कुल गलत है। उसके ज़मीन में यह रोड नहीं बनी है, बल्कि बाघों मौजा के 20 मीटर चौड़ी अराजी पर नक्शे में बनी हुई है, जिसपे किसी काश्तकार की कोई ज़मीन नहीं है। उसके बाद भी न रोड बन रही है, न कोई कार्रवाई हो रही है। मजबूरन हम 5 गांव के लोगों को, आज 5वां दिन है लगातार धरना देने के लिए, और किसी भी जनप्रतिनिधि को आज तक फुर्सत नहीं मिली कि हमारे दुख को वो समझ सकें। जो लोकल हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हम लोग यहाँ पे तथाकथित लगभग सारे लोग भाजपाई ही हैं। भाजपा के अलावा हमने कभी किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं दिया, लेकिन इसका दंश आज हमें ये मिल रहा है कि हमारे प्रतिनिधि, शायद माननीय मुख्यमंत्री जी भी नहीं जानते हैं कि ये लोग, जो बहुत अच्छे लोगों की बात कही जाती है, ये अगर ये अच्छे होते तो हमारी भी ज़रूर मजबूरी को समझते। हमारे छोटे छोटे स्कूली बच्चे उसी रास्ते से आते हैं, जिनकी 2 बार स्कूल बसें पलटने से बची हैं। कल को हमारे बच्चे मर जाएंगे तो यही लोग घड़ियाली आंसू बहाने के लिए हमारे घरों पे जाएंगे, लेकिन आज हमारा दर्द ये लोग नहीं सुन रहे हैं। स्थितियाँ ये हैं कि जो डीएम साहब अभी 5 दिन पहले इस रास्ते को बनवाने के लिए PMJSY एक्शन से लड़ गए कि तुम्हारी, ये बताओ कि जब सूखाधिकार यह कहता है कि यह रोड बननी चाहिए, एक जो है ये राइट है, उसके आधार पे किसी चलती हुई रोड को रोका नहीं जा सकता, भले वो किसी की ज़मीन में ही क्यों ना हो। बावजूद उसके तुम क्यों नहीं बना रहे हो? तुम बनवाओगे कि हम खड़े होकर बनवाएं? हमारे एसडीएम की रिपोर्ट लगी है, उसकी ज़मीन पे नहीं बना है रोड। अब डीएम साहब का क्या कहना? अब डीएम साहब का ये कहना, अचानक से उनकी भाषा बदल गई। अब ये कह रहे हैं कि अब उस आदमी की भी तो ज़मीन हमको देखनी है। हमने कहा सर, उसका अगर ज़मीन कम है तो आप उनसे ये पूछ लीजिए कि उन्होंने कभी कोई नापी कराई है क्या? नापी कराने के बाद अगर उनका रकबा कम होता, अगर वो कहते कि नहीं ये सड़क में ज़मीन हमारी गई है, तो हम भी मान लेते कि हो सकता है गई हो। लेकिन कल हम सभी गाँव वासियों के सामने उनकी नापी हम लोग किए फीते से, और उनका रकबा है दोनों अराजी मिला के 467 और 465 मिला करके 64 बिस्वा उनका लगभग उनका रकबा है दोनों अराजी का। और मौके पे जो काबिज हैं वो 68 बिस्से पे काबिज हैं, मतलब 4 बिस्सा बेसी ही है उनकी ज़मीन। क्या लगता है आप लोग को, भाजपा का होने का तो दंड नहीं मिल रहा है? नहीं, भाजपा का होने का दंड नहीं, ऐसे प्रतिनिधियों के चुनाव का दंड हमें मिल रहा है कि ये प्रतिनिधि जनता की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते, बल्कि एक दबंग व्यक्ति की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। हर लोग के यहाँ हम लोग गए हैं और हर लोगों ने यही कहा है कि ये मैटर हम जान रहे हैं कि ये बहुत गलत है। हम लोग आज से नहीं, सारे लोग यही कहें, सारे लोग हमारे गाँव में रिश्तेदारियाँ हैं, सब लोग गए हैं और हम लोग 50 साल से वहाँ आ जा रहे हैं। हम लोग भी जान रहे हैं कि उसी रास्ते से हम लोग भी जाते हैं, लेकिन अब उनको कौन समझाने जाए, बस यहीं पे वो लोग चुप हो जा रहे हैं। तो आप सुन सकते हैं, इन्होंने कहा कि जो लोकल जनप्रतिनिधि है उनका कोई सपोर्ट नहीं है। और भी यहाँ पे कुछ महिलाएं, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। दादी, कैसे जाते हो? जा रोड ना आता? हम लोग हेल के जाते जा, इतना पानी में साहब जाते जा, हेल इतना पानी में जा रहा है। भर जाता था, मैं गिर जाता है, जहाँ आदमी गिर जाता, घाव लग जाता, टूट जाता, भंग हो जाता, बन जाता। किसका पैर टूट गया? जेने गिर गया वही में भर्ती हूँ, ऑपरेशन भल। ऑपरेशन भल।
तो ये कुछ महिलाएं थी इसी जो धरना स्थल पे मौजूद, जिनसे हमने बात किया। उनका कहना है कि रोड अगर नहीं बनता है तो हम वोट नहीं देंगे। साथ ही साथ बताया, इन्होंने अपना दुख दर्द भी बताया कि बहुत सारे लोगों, एक दो लोग का एक्सीडेंट भी हो गया गिर के, और साथ ही साथ इनके बच्चों को बड़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है रोड न होने के कारण। बाकी का बेदरक न्यूज़.com आप देख रहे थे। अगर आप स्टोरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें,